प्रथम बंधन गुरुदेव जी, जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीय बंधन राम जी, जाने त्या भरम विकार। तृतीय बंधन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। जाके पद रज परसता, हंस उतर जाय पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। जिनके पद वंदन किया, नाशत विघन अनेक। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु माधव दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। हे नाथ दया करने वाले, अनुभव की अर्ज भी सुन लेना। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। आत्म में परमात्मा, आगत लखे न कोई। भरम करम जुग बंधिया, मुगत कहाँ से हो। बोलो राम। ये मानो उस आनंद पद की तलाश में भटकता है, उस सच्चे सुख की तलाश में भटकता है, जबकि दुख का कारण वो खुद ही है। जिस सुख और जिस आनंद की तलाश में वो घूम रहा है, उस सुख और उस आनंद को दबाने वाला अज्ञान उस मानव के घट में ही है। ज्ञान नहीं है इसलिए वो दुखी है। अज्ञान छाया हुआ है इसलिए वो दुखी है। अज्ञान के छटते ही, ज्ञान के प्रकट होते ही ये जीव पूर्ण आनंद, सत आनंद में विलीन हो जाता है। भरम करम जुग बंदिया, तुम गत कहां से हो। परमात्मा कौन है, कहाँ है। भूषण पूछे कंचन कहाँ, कपड़ा पूछे सूत। पंडित पूछे ब्रह्म कहाँ, तीनों भय कपूत। भूषण पूछे कंचन कहाँ, अंगूठी है, कुंडल है, जंजीर है, ये सोने से बना है और यही पूछता है कि मुझे सोना दिखाओ। सोना कैसे दिखाया जा सकता है, उसी से तो बना है। कपड़ा सूत से बना है और कपड़ा पूछता है मुझे सूत दिखाओ। ऐसे हम खुद ब्रह्म स्वरूपी हैं, लेकिन हम ब्रह्म की तलाश कर रहे हैं। हम आस लगाए बैठे हैं इस जगत से, माया से और ब्रह्म से। ये तीन लोक की आस जो हमारे अंदर है, यही हमारी सबसे बड़ी फांस है। तीन लोक की आस सबसे बड़ी है फांस। हमें चाहना नहीं रखनी है, हमको कुछ चाहिए नहीं, हम तो आनंद हैं। लेकिन माया का भूख है, माया का वस्त्र है, माया का शरीर है। शरीर को हमने अपना मान लिया, इसको ढकने के लिए कपड़ा चाहिए और कपड़ा के लिए हमें पैसा चाहिए। भूख को शांत करने के लिए रोटी चाहिए, रोटी के लिए पैसा चाहिए।
इस माया के भटकन में ये जीव अपना वास्तविक रूप खो बैठा, अपना वास्तविक स्वरूप खो बैठा। महाराज कहते हैं अपने वास्तविक, अपने स्व को पहचानो, अपने स्वरूप को पहचानो, तुम ताकतवर हो इस बात को जानो। लेकिन क्यों दुखी हो, क्यों गरीब बने बैठे हो, अपनी शक्ति को पहचान नहीं पा रहे। उस शक्ति को पहचानो जो तुम्हारे अंदर भरपूर भरा पड़ा है। 64 कला से ब्रह्म है और हम सब 64 कला जागृत कर सकते हैं। हमारी 60 कलाएं तो लुप्त हैं, 4 कलाएं प्रकट हैं। 60 कला हमारी लुप्त है और इसको लोभ, तृष्णा, आशा, तेरी मेरी में भी हम इस कला को उजागर नहीं होने दे रहे हैं। भाई कहते हैं तन की रेजक उपाई, दाता सब साज बनाई, तू काहे करता अभिमान, दाता दयालु देगा रे। जब हम आदि मानव रूप में थे तब कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई दुकान नहीं था, कोई पैसा नहीं था, मानव तब भी था। कोई देवी नहीं, कोई देवता नहीं, किसी की पूजा नहीं, मानव तब भी था। और 800 साल जिंदा रहता था वो मानव ही था। हमने तथा कथित विकास किया, हम विज्ञान को खोजे तो 800 से 80 साल पे आ गए। हमारे पूर्वज 800 साल तक जिंदा रहते थे। हम 80 साल जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, तनाव कर रहे हैं। जो 800 साल जिंदा रहते थे उन्होंने युद्ध नहीं किया, तनाव नहीं किया, मस्त रहते थे, आनंद में रहते थे। वही मस्ती का एक नजारा इस बार हम लोगों ने गया जी में पाया। और न्यू बंगाली आश्रम राम सरोवर के पास जो आश्रम है, उस आश्रम में ये 5 दिन की जो कथा हुई है सदगुरु सुखराम जी महाराज जी के अनुभव वाणी पे, 250 से ज्यादा लोग वहां एकत्रित हुए। और क्या प्रेम, आनंद और उन्माद देखने को मिला। मन संतुष्ट हुआ। लगा कि जिन जिन लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए धन दिया, तन दिया, मन दिया, इतने लोगों का भोजन बना के टाइम पे भोजन करा देना भी एक बहुत बड़ी कला थी, जो हमारे राम कुमार, उनका पूरा परिवार लग के बखूबी निभाया। एक लग रहा था जैसे कोई युद्ध क्षेत्र है और एक चैलेंज आ गया, एक चुनौती आ गई उनके सामने। सुबह 3 बजे उठ के नाश्ता बनाने का कार्यक्रम करना। मैं तो हताश होकर मैंने बोला कि नाश्ता कैंसिल करो, केवल भोजन दो। लेकिन हिम्मत दिया लोगों ने, कहा नहीं महाराज जी हम नाश्ता भी दे पाएंगे। हमने कहा अगर आप दे पाओगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे, आप लगाइए। तो क्या, कभी समोसा, कभी जलेबी, कभी छोला, कभी भटूरा। अरे भाई क्या आनंद। सुबह का नाश्ता 8 बजे टाइम फिक्स था तो ठीक 8 बजे नाश्ता दे देते थे। 11:30 बजे भोजन का टाइम फिक्स था, 11:30 बजे भोजन मिलता था। शाम को 7 बजे आरती होती थी। हर काम इतने समय से, 9 बजे से 11 बजे तक सुबह में सत्संग, 2 बजे से 3 बजे तक अखंड भजन 1 घंटा, सुबह के 4 बजे से 5 बजे तक अखंड भजन 1 घंटा, रात को 9 बजे से 10 बजे तक अखंड भजन 1 घंटा। 3 घंटे भजन का आयोजन और 5 घंटे सत्संग का आयोजन, 2 घंटे भक्तमाल के ऊपर भक्तों की कथा और 2 घंटे सदगुरु सुखराम जी महाराज जी के अनुभव वाणी जी पे कथा। बहुत ही आनंद आया।
गया जी जैसे पवित्र धरती पे जो गयासुर के नाम से पड़ी है धरती, गयासुर भी राम से नहीं थे। भजन का इतना प्रताप उनके अंदर आ गया था, भजन के प्रताप से उन्होंने प्रकृति को अपने बस में कर लिया था, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को अपने बस में कर लिया था। और देवताओं के आग्रह पे जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने गयासुर से परीक्षा देने को कहा तो उन्होंने अपने छाती के ऊपर हवन कुंड बनवाया और 7 दिन तक हवन कराने का संकल्प ले लिया। छलवश 6वें दिन ही 7वां दिन समझ के गयासुर ने यज्ञ के हवन को बिखेर दिया। भगवान नाराज हुए, उन्होंने कहा तुमने मेरा यज्ञ विध्वंस किया है, इसके बदले में तुमको अपना प्राण देना पड़ेगा, बलि देनी पड़ेगी। गयासुर का महानता देखिए, दान वीरता देखिए, राम स्नेह की कट्टरता देखिए कि उसने कहा कि मेरे संग छल किया है आपने, लेकिन फिर भी मैं अपने वचन से मुकरने वाला नहीं हूं, आप मेरा गर्दन काट लीजिए, मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं, लेकिन एक वचन दीजिए कि इस गया में कोई भूल चूक से भी अगर आके कदम रख देगा तो कोई पिंडदान करेगा या नहीं करेगा इससे कोई मतलब नहीं है। पितृ विसर्जन पिंडदान की क्रिया तो अपने अपने क्षेत्र में सब करते हैं, लेकिन गया क्षेत्र एक ऐसा पवित्र और महान क्षेत्र बन जाए कि यहाँ पे केवल कोई आ जाए, चरण रख दे, तो उसी में ही उसके पितरों का कल्याण करेंगे आप, ऐसा हमको वचन दीजिए। और ब्रह्मा विष्णु महेश ने वचन दिया कि जो भी जीव पितर लोक में पड़ा होगा उसका वंश का कोई भी जीव अगर यहाँ आता है और इस भूमि पे चरण रखता है तो उनके पितरों को पितृलोक से निकाल के देवलोक में भेज दिया जाएगा। और बहुत ही खुशी की बात है कि अपने साथ 250 परिवार वहां पहुंचे और कम से कम अगर उनके परिवार में कोई भी पितृ योनि में पड़ा होगा तो उनका तो उद्धार हुआ ही है। गया जी के पंडित उदय जी ने हमको बहुत सहायता करी और न्यू बंगाली भवन के प्रबंधक मिश्रा जी ने हमारे संग बहुत बड़ा सहयोग किया और सब ने मिलजुल के इस कार्यक्रम को इतनी ऊंचाई पर ले जाके रख दिया जिसकी हमने कल्पना भी नहीं करी थी। और तो और अक्षय तृतीया वाले दिन जो दान किया जाता है वो अक्षय होता है। उस दिन लोगों ने धन का दान तो किया ही, मन का दान किया। काफी लोगों ने अपना गुस्सा छोड़ा, संकल्प लिया हम गुस्सा नहीं करेंगे। काफी लोगों ने लोभ को छोड़ा, काफी लोगों ने अपने व्यसन को छोड़ा। कुछ लोगों ने भजन करने का संकल्प लिया कि अभी 2 घंटा करते थे अब 3 घंटा करेंगे, 5 घंटा करते थे 6 घंटा करेंगे। काफी लोगों ने हद कर दी और आगे बढ़ के ये संकल्प लिया कि अगर हम 3 घंटा भजन करते हैं तो 1 घंटा आपके लिए संकल्प में देते हैं, जो भी हम भजन करेंगे उसका तीसरा हिस्सा आपको। हमने कहा भाई तीसरा मत दो, 10वां दे देना। नहीं महाराज 3 घंटा भजन करेंगे, 1 घंटा आपको दान में देंगे। संकल्प लिया ऐसा लोगों ने। उन सबको खूब खूब साधुवाद, आशीर्वाद। आप सबकी भक्ति ऐसी बढ़ती रहे, आप सबका प्रेम ऐसा बढ़ता रहे। और सबसे अच्छी बात रही अनुशासन, जो आप राम सनियों ने वहाँ हमको अच्छी तरीके से दिखाया। हम अयोध्या गए थे, चित्रकूट गए थे और जगन्नाथपुरी गए थे। जहाँ जहाँ भी हम आप सबको लेके गए आपने एक उदाहरण दिया और वहाँ के प्रबंधकों ने कहा कि आज तक ऐसी सुशिक्षित, सुव्यवस्थित और सज्ञानी सभा हमने देखी नहीं। आप इतने लोग हो लेकिन जरा सा भी कोलाहल नहीं है, जरा सा भी आवाज शोरगुल नहीं है। शांति से सब भजन सुनते हैं, भजन करते हैं, सत्संग सुनते हैं। इन हमारे इस सारे आयोजन से वहाँ के भवन के मालिक वगैरह भी बहुत खुश रहे। ये सब आपके अनुशासन का ही फल है। और आज सब लोग अपने अपने गंतव्य पे पहुँच गए, सबको फोन करके पता कर लिया। मुझे बहुत खुशी है।
आप सब ऐसे ही स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इतना कष्ट है कि जो गया जी गए हैं और जो आपने संकल्प लिया है उस संकल्प पे पक्के हो जाएं, सुदृढ़ हो जाएं। गुरु महाराज आपकी मदद करेंगे, जरूर करेंगे। हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप लोग ऐसे ही फले फूलें, खूब भजन करते रहें। अगला कार्यक्रम 27 जून से 1 जुलाई तक ब्यावर में है। सदगुरु माधोदास जी महाराज जी की पहली बरसी है। आप सब उसमें आमंत्रित हैं, जरूर आइए। ब्यावर में मिलते हैं। राम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।